Good morning दोस्तों. Today I am going to teach you post harvest management and value addition of fruits and vegetable. जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा भारत देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में. इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होते हुए भी हम जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी रिकमेंडेशन जो रोज है फ्रूट्स और वेजिटेबल को उसको देने में सक्षम नहीं है. इसका क्या कारण हो सकता है, इस पर आप नज़र डालें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ बहुत है लेकिन वी आर अनेबल टू मैनेज आफ्टर हार्वेस्ट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि इसका 30 से 40% जहाँ तक 50% जो प्रोडक्ट हमारा हार्वेस्ट है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स. काफ़ी इसमें हार्वेस्टिंग के बाद दिए जाते पेरिशेबल प्रोडक्ट तो राटिंग हो जाती है. इसके अलावा अन्य कारक हैं, ठीक से स्टोरेज नहीं हो पाता, ठीक से हम रख रखाव नहीं कर पाते, प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, उनके में वैल्यूडेशन नहीं कर पाते. तो कैसे हम करें कि हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा हो. अगर हम जो लॉस है उसको बचा दें निश्चित रूप से तो ये प्रोडक्शन में जुड़ जाएगा. जो हमारा लॉस होता है फूड और वेजिटेबल का वो प्रोडक्शन में जुड़ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू गिव द requirement of the fruits and vegetables to our growing population. Horticulture plays a significant role in Indian agriculture. जैसे कि आप लोग जानते हैं भारतीय कृषि में उद्यान विज्ञान का एक विशेष महत्व है. इट कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द GDP. जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 30% योगदान हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर करता है फ्रॉम 11.73% ऑफ इस एरेबल लैंड एरिया. जो इसका उत्पादन क्षेत्र है उसमें से लगभग 11.73% के इसका कंट्रीब्यूशन है ग्रास डोमेस्टिक. इतने एरिया से ये 30% ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान करता है. ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज लॉस्ट ड्यू टू improper post-harvest operations. Such a result, there is considerable gap between the gross production and net ability. जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उससे 30 से 40% लॉस हो जाता है और नेट एबिलिटी जो है वो करीब 50% हमारे लिए बचती है. 50%. प्रोसेसिंग, व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रसंस्करण क्या है? प्रोसेसिंग में भी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज विच इज आर परफॉर्म टू मेंटेन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एंड हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस्ड आफ्टर इट्स हार्वेस्टिंग. कटाई उपरांत जितनी भी क्रियाएँ की जाती हैं इस उद्देश्य से जो हमारा प्रोड्यूस्ड है हार्वेस्टिंग के बाद वो कैसे सेफ रहे, सुरक्षित रहे और वो पूरा का पूरा हम यूटिलाइज कर सके, किसी प्रकार से उसमें नुकसान न हो, सड़े गले नहीं, या इसके अलावा बाई प्रोडक्ट हम उससे तैयार कर लें तो हमारा प्रोडक्ट निश्चित रूप से पूरा का पूरा यूज में आ जाएगा और निश्चित रूप से विल एबल टू गेट गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. सच एज जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है जैसे हैंडलिंग है, कैसे हैंडल करें हम प्रोड्यूस को आफ्टर हार्वेस्टिंग. क्यूरिंग कैसे, जैसे आलू वगैरह है या प्याज है या लहसुन है, इसमें क्यूरिंग की जाती है, छिलके हटाए जाते हैं कि ये सड़े गले नहीं हैं. इसके अलावा डिग्रेनिंग है, जैसे रिमूवल ऑफ द ग्रीन कलर फ्रॉम द सिट्रस एक्सेट्रा. प्री कूलिंग, पोन टूलिंग, जैसे आप लोग जानते हैं ओकरा है, लीफी वेजिटेबल है, पालक है, ये सब प्रॉम्प्ट कूलिंग चाहती है तुरंत. अगर आप इनको छाए में नहीं रखेंगे हार्वेस्टिंग के बाद निश्चित रूप से ये सड़ जाएंगी क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. वॉशिंग, धोना चाहिए वेजिटेबल को. जैसे आप हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है आलू वगैरह में, तो अगर आप
उसमें वॉशिंग कर लेंगे, निश्चित रूप से जो कस्टमर है वो आकर्षित होगा और आपको रिजनेबल प्राइस उसकी मिलेगी, उचित दाम उसका मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सब प्रोसेसिंग है, क्रियाएं हैं। एंड ड्राइंग करना चाहिए, प्याज वगैरह को सुखा लेना चाहिए तो हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। द मेन पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग इज टू मिनिमाइज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ द मटेरियल आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू ग्रोअर ऑफ इट्स प्रोड्यूस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण है उसका मेन उद्देश्य रहता है कि हम कैसे जो हमारा प्रोड्यूस है उसका कटाई उपरांत उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा कैसे मेंटेन रहे और वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो, किसी प्रकार से उसमें नुकसान न हो। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। संरक्षण के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो निश्चित रूप से विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन। जैसे नंबर 1, द एक्टिविटी which is performed to change the form or characteristic of an horticultural product should be on the basis of consumer need and locality। जो प्रोसेसिंग करने चाहिए वो उनको उपभोक्ता की आवश्यकता तथा जो क्षेत्र हैं उनके हिसाब से करने चाहिए। अगर उनकी जैसे आवश्यकता हो उस हिसाब से हमें प्रोसेसिंग करनी चाहिए। अगर कहीं पे चिप्स की ज़्यादा मांग है तो हमें को वैल्यू एडिशन चिप्स में करना चाहिए। अगर बनाना चिप्स मांगता है या टोमेटो केचप मांगता है या जो भी कंज्यूमर नीड हो उस हिसाब से हमें प्रोसेसिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ मार्केट। जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से मार्केट की दूरी क्या है, इस आधार पर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। टू फैसिलिटेट इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन प्लेस टू मार्केट। दो तरह की मार्केट होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो थोड़ी दूर पे होती है, वहाँ पे हम आसानी से प्रोडक्ट अपना सर वगैरह पे ले जाके बेच लेते हैं। बट वी हैव टू मेंटेन द सब्स्टिट्यूट फॉर सेकेंडरी मार्केट। द्वितीय मार्केट का भी हमें विकल्प रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी प्राइमरी मार्केट में ग्लट हो जाती है। द ग्लट कंडीशन इज अराइज व्हेन the ability of more of a product than the requirement। अगर 10 किलो मात्रा की आवश्यकता है बाजार में और वहाँ पे 50 किलो पहुँच जाती है तो देयर विल बी ए कंपटीशन बिटवीन द बायर। कंपटीशन होगा और सेलर और बायर के बीच कंपटीशन हो गया। सेलर चाहे कि मेरा प्रोडक्ट जो पेरिसेबल होता है कितनी जल्दी बिक जाए और बायर जैसे सोचे कि मुझे कितनी दाम कम कीमत पे कोई चीज़ मिल जाए, तो इससे जो प्रोड्यूसर होगा निश्चित रूप से अपना माल कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर होगा और उसको रीजनेबल प्राइस उसका नहीं मिलेगा। तो हमें ग्लट को अवॉइड करना है। इस प्रकार से मार्केट का डिस्टेंस ऑफ मार्केट का ध्यान रख करके प्रोसेसिंग करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रसंस्करण है उसका महत्व क्या है, अगर हम देखें तो प्रोसेसिंग हेल्प टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्लट को अवॉइड करती है, ग्लट की समस्या को अवॉइड करने में मदद करती है। दस मेक एबल टू ग्रोअर्स टू फेस मोर प्राइस ऑफ प्रोड्यूस इन फ्यूचर। और भविष्य में अपने उत्पाद का अच्छा दाम प्राप्त करने में ग्रोअर्स को मदद करती है। इनहेंसेस द न्यूट्रिशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पुअर एज वेल एज इंक्रीज देयर इनकम। ये जो गांव के या कस्बों के गरीब व्यक्ति हैं उनके इनकम को निश्चित रूप से बढ़ाती है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करती है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करती है। निश्चित रूप से अगर हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अदर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जैसे टीन बनाना या कार्टून बनाना या कांच के डिब्बे बनाना, यदि इंडस्ट्री डेवलप होंगे तो देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट टू आवर पीपल। नेक्स्ट, ड्यू टू इम्पोर्टनेस एंड इंक्रीजेज फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में प्रोसेसिंग अच्छी तरह से की जाएगी हार्वेस्ट प्रोड्यूस की, तो निश्चित रूप से हमारा
जो डेवलपमेंट है आयात पे वो कम होगा। हम आयात दूसरे देशों से फ्रूट और वेजिटेबल लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे, और निश्चित रूप से हम जो फॉरेन मुद्रास्फीति है, फॉरेन से ज़्यादा प्राप्त कर सकेंगे। बाहरी मुद्रा का हमारे यहाँ ज़्यादा मिलेगा। ओवरकम्स द मार्केट प्रॉब्लम, और ये बाजार की समस्या को दूर करेगी। हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट ट्रेड, और एक्सपोर्ट ट्रेड में मदद करेगी। जो हमारा निर्यात है उसमें भी मदद करेगी। ड्यू टू इसे स्टार्टिंग एंड फंगस ग्रोथ ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तथा जो सड़ना गलना है प्रोड्यूस का आफ्टर उसको भी कम करेगी, तथा फंगस के ग्रोथ को भी कम करेगी। रिड्यूस द एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशन, जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है, दामों में उतार चढ़ाव है, वो भी कम होगा। अगर हम निश्चित रूप से वैल्यू एडिशन करके केचप वगैरह बनाए तो देयर विल सस्टेनेबिलिटी, उसमें हमें ये नहीं कि हमारा प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा तो हमें जल्दी से बेचना है, तो हम एक रीजनेबल प्राइस प्राप्त करेंगे अगर उसका वैल्यू एडिशन करके अचार बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, या अन्य केचप बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से विल गिव द रीजनेबल प्राइस। हमें कोई गरज नहीं रहेगी कि हमें इतनी जल्दी बेच रहे हैं, और निश्चित रूप से हम ऑफ सीजन में उसको बेच करके बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो रिड्यूसेस द एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशन, तो ये दाम में उतार चढ़ाव को भी रिड्यूस करेगी। इंक्रीजेस फूड एबिलिटी, और ये भोजन की या जो फल और सब्जियों की उपलब्धता को निश्चित रूप से ऑल राउंड द ईयर मैनेज रखेगी। कांस्टेंट, अब अगर हम कांस्टेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखें, जो प्रसंस्करण उद्योग है उनकी समस्याएं देखें, तो निश्चित रूप से दीज आर द मेन कांस्टेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नंबर 1, बिलो पार हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ उद्यान का विकास है, हॉर्टिकल्चर का विकास है, वो बहुत ही कम है। पुअर डोमेस्टिक डिमांड, तथा हमारे यहाँ पे जो घरेलू डिमांड है फल और सब्जियों की, वो बहुत ही कम है। लोग फल और सब्जियों के महत्व को नहीं जानते कि ये कितना प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप आम लेते हैं तो आपको विटामिन ए मिलता है, या इसके अलावा पपीता लेते हैं, आप बेल लेते हैं, बेल जो है एक बीमारी होती है जिसको पेलाग्रा कहते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डियाँ वगैरह का, तो बेल जो है एंटी पेलाग्रा फ्रूट है, वो उसका प्रतिरोधी है। लेकिन लोग ना जानकारी के अभाव में फलों और सब्जियों का अच्छी तरह सेवन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से उनको फल और सब्जियाँ दी ज़्यादा प्रोटेक्टिव फूड, रक्षात्मक भोजन है। ये हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों तथा रोगों से रक्षा करती है। तो इस प्रकार से वी शुड कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू ICMR रिकमेंडेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह बताया है कि कम से कम 85 से 90 ग्राम फ्रूट्स तथा 300 ग्राम सब्जियां प्रति व्यक्ति को पर डे लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कंज्यूम करना चाहिए रिकमेंडेड डोज। नेक्स्ट अगर हम देखें, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारे यहाँ पे जो साधन है वर्किंग कैपिटल, जो किसान जो है ज़्यादा लागत लगाने में कमज़ोर रहता है, उसके पास कमी है पैसों की, तो इसलिए लोन वगैरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए टू अवॉइड द कांस्टेंट। समस्या को दूर करने के लिए सरकार को लोन वगैरह भी चीपेस्ट इंटरेस्ट पे देना चाहिए। इनइफेक्टिव पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसका पब्लिसिटी तथा प्रमोशन भी करना चाहिए। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन बनाना चाहिए तथा गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी टू रिमूव कांस्टेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम प्रसंस्करण उद्योग की जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है उसकी निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ा करके हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो वैल्यू एडिशन करने में सक्षम रहेगी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोइंग, निश्चित रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रोइंग अपनानी चाहिए। फार्मर्स को एक टारगेट दे देना चाहिए कि आप इतना हमको प्रोडक्शन देंगे तो हम इस भाव पे लेंगे, ये इस क्वालिटी का देंगे तो इस भाव पे लेंगे, तो इससे एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और फार्मर उस टाइप का प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देने में
के लिए बात भी होगा और उसको इंटरेस्ट भी आएगा जब वो रिजनेबल प्राइस पाएगा। नेक्स्ट, बाई प्रोडक्ट्स हमें तैयार करने चाहिए, जैसे आम का पिकल तैयार करना, मुरब्बा तैयार करना, इस प्रकार से बाई जो बनाना है उसका चिप्स या आलू का चिप्स बाई प्रोडक्ट तैयार करके बेचना चाहिए। नेक्स्ट, कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन और मूल्य का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से करना चाहिए। प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन विविधता लानी चाहिए। एक प्रोडक्ट का भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट क्या होता है कि व्यक्ति को पसंद नहीं आता जब तरह तरह के प्रोडक्ट एक ही चीज़ से बनाए जाते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो में अगर कई प्रकार के मैंगो हम रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आकर्षित होगा और हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। ऑर्गेनाइज प्रमोशन तथा एक संगठनात्मक प्रमोशन करना चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट का। इस प्रकार से वी विल गेट टू रीजनेबल प्राइस एंड आवर फार्मर्स विल बी हैप्पी because he will get the reasonable price of their produce. Thank you very much. I request you please like and subscribe my channel. Thank you.